दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे छोटे से YouTube चैनल द ट्रिप ऑफ नॉलेज में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ड्रॉ टूलबार के बारे में, जिसे हम ड्रॉ पैनल भी बोलते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टूल है लाइन, सेकंड है पॉलीलाइन और थर्ड हम सीखेंगे 2D ड्राइंग की इम्पोर्टेंस के बारे में कि हाउ कैन वी मेक 3D ड्राइंग यूजिंग 2D ड्राइंग। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ऑटोकैड के फर्स्ट ट्यूटोरियल को नहीं देखा, जिसमें हमने ऑटोकैड के बेसिक टूल्स और सेटिंग्स के बारे में बताया है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी उस वीडियो को देख लें। इट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अब हमें यहाँ सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होम टैब के अंदर ड्राइंग पैनल दिखेगा। ड्राइंग पैनल को यूज़ करके आप अपनी ड्राइंग बना सकते हैं और इसके साथ ही आपको यहाँ पे मॉडिफाई पैनल दिखेगा। मॉडिफाई पैनल का यूज़ करके आप अपनी कोई भी ड्राइंग में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात आप याद रखिए, जब भी आप ऑटोकैड में ड्राइंग बनाएंगे तो आपको सबसे पहले अपनी यूनिट सेट करनी है। यूनिट के लिए शॉर्टकट की है UN, एंटर। जैसे ही आप UN एंटर करेंगे तो आपको ऐसा पेज खुल के आएगा, जिसमें आपको लेफ्ट साइड पे लिखा होगा लेंथ और राइट साइड पे लिखा होगा एंगल। लेंथ में यहाँ पे सबसे पहला आपको ऑप्शन दिखेगा टाइप का। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को एक मेन्यू खुल के आ जाएगा, जिसमें सबसे पहला मेरा यहाँ पे लिखा है आर्किटेक्चर, देन सेकंड डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। तो मैं डेसिमल में ही क्लिक करूँगा, बिकॉज हम मैकेनिकल ड्राइंग बना रहे हैं। मैकेनिकल ड्राइंग बेसिकली डेसिमल में ही बनती है। और अगर आप आर्किटेक्चर सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका इंचेस में ड्राइंग बनेगी। अगर आप इंजीनियरिंग सिलेक्ट करेंगे तो भी आपका इंचेस में ड्राइंग बनेगी, ठीक है। अगर आपको देखना है, जैसे मैं आर्किटेक्चर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको सैम्पल आउटपुट दिखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं अगेन इंजीनियरिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फिर आपको सैम्पल देखने को मिल रहा है। मैं डेसिमल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी डेसिमल्स की फिगर्स आ गई, ठीक है। इसके नीचे ही मेरा प्रिसीजन है। मैं अपना 0 के बाद कितने डेसिमल प्लेस रखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। मैं अपनी 0 के बाद 2 डेसिमल प्लेस रखना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। और इसके साथ ही आपको एंगल दिया हुआ है। आप जैसे ही एंगल के टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अगेन मेन्यू खुल के आ जाएगा, जिसमें आपका डिग्री है। हम बेसिकली मैकेनिकल में डिग्री में ही काम करते हैं, तो मैं इसको डिग्री ही सिलेक्ट रखूँगा। अगर आप चाहते हैं कि रेडियन लेना, तो आपको यहाँ से आप रेडियन ले सकते हैं, ठीक है। आप रेडियन लिखेंगे तो आपको 1 आवर 2 आवर ऐसे आपको देना होगा। अगर आप डिग्री लिखेंगे तो आपको सिंपली 120 180 ऐसे देना होगा, ठीक है। तो मैं डिग्री सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसके नीचे प्रिसीजन है, मैं प्रिसीजन को 0 ही रखूँगा। और इसके नीचे इंसर्शन स्केल है, मैं इंसर्शन स्केल में अपना mm रखूँगा, बिकॉज मैं मैकेनिकल ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिविल की ड्राइंग नहीं कर रहा, जो मैं यहाँ पे इसमें इंच रखूँगा। और इसके नीचे मेरे को है लाइटनिंग का ऑप्शन। लाइटनिंग से मैं अपनी यूनिट सेलेक्ट कर सकता हूँ। बेसिकली 2 टाइप्स की यूनिट होती हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल और सेकंड अमेरिकन। इंटरनेशनल यूनिट में हमारा mm, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आता है, और अमेरिकन यूनिट में हमारा इंच, फुट, यार्ड एंड मील्स आते हैं, ठीक है। अब मैं इंटरनेशनल पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। अब मैं अपने ड्रॉ पैनल की तरफ चलता हूँ। ड्रॉ पैनल में मेरा सबसे पहला टूल है लाइन। मैं जैसे ही लाइन पे क्लिक करूँगा और अपने शीट पे आऊँगा तो यहाँ पे मेरे को क्रॉस हेयर के साइड में स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ आएगा। अब मेरे को अपनी लाइन का फर्स्ट पॉइंट देना है, ठीक है। मैं अपनी शीट पे कहीं पे भी क्लिक करूँगा। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अभी ये मेरा ऑर्थो मोड ऑफ है, ठीक है। तो मैं इसको ऑन कर लूँगा। मैं F8 दबाऊँगा तो मेरा ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। आप इसको सिंपली यहाँ पे जाकर भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को अपनी लाइन की लेंथ को देना है। मैं इसको रेंडमली भी दे सकता हूँ, कहीं पे भी क्लिक करके इसका नेक्स्ट पॉइंट, और मैं इसको मैन्युअली भी दे सकता हूँ कीबोर्ड के थ्रू। मैं इसकी लेंथ देना चाहता हूँ 10, देन एंटर करता हूँ। अब इसके बाद मैं एस्केप करता हूँ इस कमांड से बाहर आने के लिए। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा और इसके एंड पॉइंट पे आऊँगा तो यहाँ पे मेरे को 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज़ स्ट्रेच एंड सेकंड इज़ लेंथन।
ये दोनों ऑप्शन ही आपका लाइन की लेंथ को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, मैं इन दोनों ऑप्शन को आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। मैं अगेन लाइन कमांड लेता हूँ, एल एंटर करता हूँ। मैंने एल एंटर करा। अब मैं लाइन का फर्स्ट पॉइंट देता हूँ, देन मैं इसकी डायमेंशन देता हूँ 10, एंटर। इसके बाद मैं नीचे 10 एंटर करता हूँ, मैं लेफ़्ट में 10 एंटर करता हूँ, और मैं टॉप में सपोज कीजिए मेरे से कि गलत लेंथ सिलेक्ट हो गई, जैसे 7 हो गई। ठीक है, अब मेरे को पता है कि मेरी जो लेंथ है वो गलत सिलेक्ट हो गई है और 7 हो गई है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से इसी लाइन को कंटिन्यू करके इसके एंड पॉइंट पे मिला सकता हूँ। ठीक है, बट इससे यहाँ पे हमारे 2 लाइनें क्रिएट हो जाएंगी। देखिए, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं यहाँ पे सिंगल लाइन ही चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी फर्स्ट लाइन को डिलीट कर दूँगा और मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके एंड पॉइंट पे आऊँगा। एंड पॉइंट पे जैसे ही मैं होवर करूँगा तो मेरे को यहाँ पे अगेन मेरे दोनों ऑप्शन दिखाई देने लग जाएंगे। अब मैं लेंथन पे क्लिक करूँगा। लेंथन पे क्लिक करने के बाद मैं इसकी लेंथ दूंगा। जैसे मेरी 10 की लाइन बनानी थी मेरे को, तो इसके मैंने गलती से 7 की लाइन बना दी थी, तो मेरा डिस्टेंस कितना रहा 3 का, तो मैं 3 एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए मेरी सिंगल लाइन बनी है। ठीक है, इस लाइन की लेंथ इंक्रीज हो गई है और ये मेरी सिंगल लाइन बनी है। ठीक है, मैं इसको एस्केप कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेच का। मैं अगेन लाइन कमांड लेता हूँ, एल एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लाइन का फर्स्ट पॉइंट देता हूँ, देन मैं डायमेंशन देता हूँ 10, एंटर करा मैंने। अगेन मैं नीचे की तरफ 10 एंटर करता हूँ, मैं लेफ़्ट की तरफ 10 एंटर करता हूँ। अब सपोज कीजिए आपसे गलती से कहीं पे भी क्लिक हो गया यहाँ पे ऊपर की साइड। ठीक है, अब आपको पता नहीं है यहाँ से इस लाइन से और इस लाइन की डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो पहले मैं इस लाइन से बाहर निकलने के लिए एस्केप दबाता हूँ। इसके बाद मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे इसके एंड पॉइंट पे होवर करूँगा तो मेरे दोनों ऑप्शन अगेन दिखाई देने लग जाएंगे। अब मैं स्ट्रेच पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं स्ट्रेच पे क्लिक करूँगा और ऊपर को लेके जाऊँगा, इसके एंड पॉइंट से मिला दूँगा, तो ये मेरी लाइन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी सिंगल ही लाइन फॉर्म हो रही है, मेरी डबल लाइन फॉर्म नहीं हो रही। ठीक है, अब मैं इसको एस्केप कर देता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको लाइन एंगल पे बनानी है, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे? पहले मैं लाइन कमांड लेता हूँ, एल एंटर करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लाइन का पॉइंट दे दिया, फर्स्ट पॉइंट। मैं अपने ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूँ, F8 दोबारा दबाता हूँ तो मेरा ऑर्थो मोड ऑफ हो जाएगा। अब इसके बाद सपोज कीजिए मेरे को लाइन की लेंथ चाहिए 5 और मैं अब टैब दबाऊंगा। टैब दबा के मैं इस लाइन को एंगल दूंगा। अब मेरे को यहाँ पे एंगल दिखाई दे रहा है, जैसे मेरे को यहाँ पे भी 38 दिखाई दे रहा है, मैं इसको यहाँ पे 45 कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो अब ये मेरी लाइन जो है, अब मैं एस्केप कर दूंगा। अब ये मेरी लाइन जो है ये 45 की बन गई है। ठीक है, अब मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं लाइन और एंगल का यूज़ करके आपको पेंटागन बनाना सिखाता हूँ। मैं अगेन लाइन कमांड लेता हूँ, एल एंटर करता हूँ। एल एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लाइन का फर्स्ट पॉइंट देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद मैं लाइन की लेंथ देता हूँ। मैंने यहाँ पे 5 दी। अब मैं यहाँ पे अगेन 5 लेंथ देता हूँ और टैब दबाता हूँ लाइन का एंगल देने के लिए। मैंने यहाँ पे 72 का एंगल ले लिया। अब मैं अगेन लाइन की लेंथ देता हूँ 5, टैब दबाता हूँ, यहाँ पे 144 का एंगल लेता हूँ। अब मैंने अगेन लाइन की लेंथ डाली, देन टैब प्रेस किया, 144 का एंगल दिया और एंटर कर दिया। अब मैं चाहूँ तो सिंपली मैं इसकी एंड पॉइंट पे जाके क्लिक कर सकता हूँ इसको क्लोज करने के लिए, और मैं यहाँ पे सी दबा के भी इसको क्लोज कर सकता हूँ। यह मेरे पास अनदर वे है कि मैं इस लाइन की अगेन लेंथ दूँ और एंगल दूँ, इसको क्लोज कर दूँ। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे सी एंटर करता हूँ इसको क्लोज करने के लिए। ये मेरा पेंटागन बन गया। ठीक है, अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ऐसे ही मैं लाइन कमांड को यूज़ करके हेक्सागन बना सकता हूँ। मैं अगेन एल एंटर करता हूँ। एल एंटर करने के बाद मैं लाइन का फर्स्ट पॉइंट देता हूँ और लाइन की लेंथ देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइन की लेंथ दी 5। अब मैं यहाँ पे लाइन की अगेन लेंथ देता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ इसका एंगल देने के लिए। यहाँ पे मैंने इसका एंगल दिया 60। अब मैं अगेन यहाँ पे लाइन की लेंथ दूंगा, देन टैब प्रेस करूँगा, यहाँ पे इसका एंगल दूंगा। अब मैं यहाँ पे अगेन लाइन की लेंथ दूंगा 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे अब लाइन की लेंथ देनी है अगेन 5। मैंने यहाँ पे लाइन की लेंथ दी 5।
अब मैं अगेन यहाँ पे लाइन की लेंथ दूंगा 5 और टैप करूँगा। टैप करने के बाद अब मैं लाइन का एंगल दूंगा, मेरे को यहाँ पे 120 एंगल देना है। अब मैं इसके एंड पॉइंट पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करके भी क्लोज कर सकता हूँ, या मैं सी एंटर करके भी इसे क्लोज कर सकता हूँ। ये मेरा हेक्सागन बन गया, ठीक है। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। वैसे तो मैं इसको पॉलीगन टूल के थ्रू इजीली बना सकता था, बट मैंने आपको यहाँ पे लाइन के थ्रू इसलिए बनाना सिखाया ताकि आपको लाइन का यूज़ करके एंगल लेना आ सके, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लाइन के थ्रू एंगल बनाते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ। मैं अगेन लाइन कमांड लेता हूँ, एल एंटर करता हूँ। एल एंटर करने के बाद मैं लाइन का फर्स्ट पॉइंट देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन की रैंडमली लेंथ ले लेता हूँ। इसके बाद मैं अगेन लाइन कमांड लेता हूँ, इसके एंड पॉइंट पे आता हूँ, एंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं 30 डिग्री का एक एंगल बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसकी लेंथ दे देता हूँ 10 और मैं टैप दबाता हूँ और 30 का एंगल ले लिया मैंने। अब मैं अगर नीचे की तरफ लाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं ये कैसे बनाऊँगा, ठीक है। अगर आप 30 की तरफ लाइन बनाएंगे इस पॉइंट पे क्लिक करके लाइन से, तो आपका यहाँ पे नीचे की तरफ एंगल नहीं बनेगा, आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। जो ये हमारा एंगल है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है, ठीक है। अब जब भी आप एंगल बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अब सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 डिग्री, 6 डिग्री, 12 डिग्री, 18, ये देखिए यहाँ ऐसे ऐसे बढ़ ही जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे 80 पे आके ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद 80 के बाद ये नीचे अगेन शुरू हो जाता है 172, ये घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब मेरे को अगर यहाँ पे बनाना है तो मेरे को नीचे की तरफ एरो ले जाके 30 एंटर करना होगा, ठीक है। या मैं इसको ऊपर से भी बना सकता हूँ। मैं अगेन लाइन कमांड लेता हूँ, एल एंटर करता हूँ, मैं इसके एंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। एंड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद मैं इसकी लाइन की लेंथ देता हूँ 10, टैप प्रेस करता हूँ। टैप प्रेस करने के बाद मैं -30 एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा नीचे की तरफ बन जाएगा मेरा एंगल जो है। अब मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब सपोज़ कीजिए मेरे को लाइन जो है, मेरे लाइन का पॉइंट है वो मेरे को ओरिजिन पे देना है, तो मैं कैसे दूंगा। मैं अगेन लाइन कमांड लूँगा, एल एंटर करूँगा। एल एंटर करने के बाद मैं 0 प्रेस करूँगा। 0 प्रेस करने के बाद मैं कोमा प्रेस करूँगा। कोमा प्रेस करने के बाद मैं अगेन 0 प्रेस करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो मेरा जो पॉइंट है लाइन का फर्स्ट पॉइंट, वो मेरा ओरिजिन पे आ गया है, ठीक है। ये देखिए ये मेरा ओरिजिन पे आ गया है। अब मैं यहाँ से एक ड्राइंग बनाऊँगा रेंडमली, ठीक है। मैं सपोज़ कीजिए मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। मैं अपना ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ, मैं इसकी लेंथ देता हूँ 10 और मैं यहाँ पे राइट साइड पे 10 देता हूँ, नीचे की तरफ 10 देता हूँ और लेफ़्ट साइड पे 10 देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो यूसीएस है वो मेरी फिगर के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो मैं इसको कैसे हटाऊँगा, मैं सिंपली राइट क्लिक करूँगा यूसीएस पे जाके, मैं यूसीएस आइकॉन सेटिंग पे आऊँगा और यहाँ पे मेरे को फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा शो यूसीएस आइकॉन एट ओरिजिन, इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा यूसीएस जो है वो मेरी डिस्प्ले के साइड में शो होने लग जाएगा मेरे को, ठीक है। और जो आपका लाइन का फर्स्ट पॉइंट है वो आपका ओरिजिन पे ही रहेगा, ठीक है। मैं अपना जैसे क्रॉस हेयर लेके जाऊंगा और मैं अपना यहाँ पे चेक करूँगा ड्राइंग कोऑर्डिनेट में, तो मेरे को यहाँ पे शो होगा कि मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ओरिजिन पे ही है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नीचे 0.04, ठीक है। अभी मैं जैसे इस पर लेके जाऊंगा कर्सर, ये देखो 0.12, 0.11 दिख रहा है, ठीक है, बहुत मिनिमम वैल्यू में। ये मेरा ओरिजिन पे ही है जो ड्राइंग बनी है मेरी। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। अब लाइन के साथ ही मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है पॉलीलाइन का। पॉलीलाइन भी एक तरह की लाइन होती है, ठीक है। मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन लेता हूँ, अगेन एल एंटर करता हूँ या यहाँ पे क्लिक करके भी लाइन ले सकता हूँ। अब मैं लाइन का फर्स्ट पॉइंट देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद मैं 10 एंटर करता हूँ नीचे की तरफ। अब मैं राइट की तरफ 10 एंटर करता हूँ, ऊपर की तरफ 2 एंटर करता हूँ, लेफ़्ट की तरफ 2 एंटर करता हूँ, ऊपर की तरफ 2 एंटर करता हूँ, देन अगेन लेफ़्ट की तरफ 2 एंटर करता हूँ। मैं अब यहाँ पे स्टेयर्स बना रहा हूँ। अब मैं अगेन ऊपर की तरफ 2 एंटर करता हूँ, लेफ़्ट की तरफ 2 एंटर करता हूँ, ऊपर की तरफ 2 एंटर करता हूँ, लेफ़्ट की तरफ अगेन 2 एंटर करता हूँ, यहाँ पे भी 2 एंटर किया और मैंने यहाँ पे स्टेयर्स को कंप्लीट कर दिया, बना दिया। अब मैं यही स्टेयर्स की फिगर मैं पॉलीलाइन के थ्रू बनाता हूँ। मैं पॉलीलाइन पे क्लिक करता हूँ। पॉलीलाइन का शॉर्टकट होता है POL, ठीक है। आप डालेंगे तो आपकी पॉलीलाइन आ जाएगी। मैं अगेन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देता हूँ लाइन का। मैं लाइन की डायमेंशन देता हूँ 10
और मैं लेफ़्ट साइड पे 10 देता हूँ, ऊपर की तरफ 2 देता हूँ, लेफ़्ट की तरफ 2 दिया मैंने, 2 देन 2, अप साइड 2, लेफ़्ट साइड 2, अप साइड 2, लेफ़्ट साइड 2, अगेन 2 एंड ये मेरा हो गया कंप्लीट। अब मैं जैसे ही अपनी लाइन पे क्लिक करता हूँ जो मेरी फिगर लाइन से बनी है, तो यहाँ पे मेरी सिंगल लाइन ही क्लिक होगी, ठीक है, सिलेक्ट होगी। और अगर मैं यही पॉलीलाइन पे जाके सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए मेरी सारी लाइन सिलेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है लाइन और पॉलीलाइन में। पॉलीलाइन एक तरह की जॉइंट लाइन्स होती हैं, ठीक है, और जो आपकी लाइन होती है वो आपकी सिंपल इंडिविजुअल लाइन होती है। दोस्तों, अब अगर आपको लाइन को पॉलीलाइन और पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमारे पास 2 टूल हैं। फर्स्ट है जॉइंट और सेकंड है एक्सप्लोड। मैं अपनी इस फिगर को सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट वाली को, देन मैं जे एंटर करता हूँ। जे एंटर करने के बाद मैं जैसे अपनी फर्स्ट फिगर पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसकी आप सारी लाइनें आपस में जॉइंट हो गई हैं, ठीक है, जैसे हम फिगर पॉलीलाइन को यूज़ करके बनाते हैं वैसे ही, ठीक है। अब मैं अपनी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं एक्स एंटर करता हूँ एक्सप्लोड के लिए। मैं अपनी इस पे फिगर पे क्लिक करता हूँ कहीं पे भी, तो ये देखिए मेरी सारी लाइनें हैं जो आपस में जॉइंट थी वो अलग अलग हो गई हैं सारी, ठीक है, जैसे हम फिगर लाइन कमांड को यूज़ करके बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप 3D ड्राइंग बनाना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2D ड्राइंग अच्छे से बनानी आनी चाहिए, बिकॉज विदाउट 2D ड्राइंग सीखे आप 3D ड्राइंग नहीं बना सकते। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं यहाँ से अपनी फर्स्ट फिगर को कॉपी कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन कंट्रोल C दबाता हूँ। कंट्रोल C दबाने के बाद मैं यहाँ से अपनी एक न्यू फाइल को ओपन करता हूँ। न्यू फाइल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है मेरे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं फ्रंट पे क्लिक करता हूँ। इसके साथ में आपको 2D वायर फ्रेम दिखेगा, मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं शेड्स ऑफ ग्रे पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी जो मैंने वहाँ से फिगर कॉपी करी थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V से। मैंने अपनी यहाँ पे ये फिगर पेस्ट कर दी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ अपने स्क्रॉल बार से। फिर इसके बाद अब मैं अपने वर्क स्पेस में आता हूँ। मैं वर्क स्पेस में आने के बाद यहाँ पे 3D मॉडलिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने 3D मॉडलिंग पे क्लिक कर लिया। अब मैं अगेन अपने यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आऊँगा और यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक करूँगा। फ्रंट पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे SW आइसोमेट्रिक पे क्लिक करूँगा। SW आइसोमेट्रिक पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रेस पुल, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद अब मैं अपनी फिगर के बीचों बीच क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए ये मेरी स्टेयर्स हैं जो इनको लेंथ में देता हूँ, मैं 8 की लेंथ देता हूँ इनको, ठीक है। अब ये मेरी स्टेयर्स बन गई। अब मैं यहाँ से अपना पहले ग्रिड मोड को ऑफ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से शिफ्ट और मैं अपने माउस के स्क्रॉल बटन को प्रेस करता हूँ। स्क्रॉल बटन को प्रेस करने के बाद ये देखिए मेरी जो ऑब्जेक्ट है ये ऑर्बिट होने लग गया। अब मेरे को इसके चारों व्यू दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखो, मैं इसलिए ही आपको बोल रहा था आपको आप विदाउट 2D ड्राइंग सीखे 3D ड्राइंग नहीं बना सकते। ये 2D ड्राइंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक करने के बाद, और मैं अपनी अगेन दूसरी फाइल में चलता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से अपना वर्क स्पेस चेंज कर लेता हूँ। मैं अगेन ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं अपने ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में आ गया। इसके बाद मैं अपनी इस फिगर को डिलीट कर देता हूँ, इन दोनों फिगरों को। इसके बाद मैं अगेन अपना पॉलीलाइन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप इसको कमांड के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी कमांड है PL, शॉर्टकट कमांड है। अब मैं अपना फर्स्ट पॉइंट देता हूँ पॉलीलाइन का अपनी शीट में। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद इसकी लेंथ देता हूँ इसकी लाइन की। सपोज कीजिए मैं इसको रैंडमली दे देता हूँ अभी फिलहाल, आप इसको मैन्युअली भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, आर्क, क्लोज, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू विड्थ, ठीक है। अब मैं और इसी के आगे आपको इन वर्ड्स के आगे आपको फर्स्ट जो लेटर मिलेगा वो हाईलाइट हो रहा है ब्लू कलर से, ठीक है। वो आपका शॉर्टकट बन जाता है, ठीक है। अब जैसे आर्क का शॉर्टकट है A, तो मैं A यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे मैं आर्क बना सकता हूँ अपनी।
अगर आपको आर्क की डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप कंट्रोल दबाएंगे तो यहाँ से आपकी आर्क की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी हम जब आर्क सीखेंगे तब भी हमारा यूज होगा आर्क की डायरेक्शन को मतलब चेंज करने के लिए। ठीक है, और जो हमारी आर्क हमें बनती है वो हमेशा हमारी एंटी क्लॉकवाइज बनती है। देखिए हमारी ऊपर से ये ऐसे बन रही है। अब मैं इसकी आर्क की लेंथ दे देता हूँ 5 लेंथ देने के बाद मैं अगेन L एंटर करता हूँ लाइन कमांड के लिए। L एंटर करा मैंने। अब मैं यहाँ पे लाइन की लेंथ दे देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके इस पे होवर करके अपनी स्नैप लाइन को देख के। अब मैं अगेन A एंटर करता हूँ आर्क के लिए। अब मैं आर्क की लेंथ दे देता हूँ 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब ये मेरा स्लॉट बन गया है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब अगेन मैं पॉलीलाइन लेता हूँ। पॉलीलाइन की शॉर्टकट है PL, एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे पॉलीलाइन का फर्स्ट पॉइंट देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद अब मेरा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हाफ विड्थ। हाफ विड्थ के लिए मैं H एंटर करता हूँ। H एंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको 1 दे देता हूँ स्टार्टिंग विड्थ इसकी, और इसकी एंड विड्थ है वो भी मैं 1 दे देता हूँ। ये मेरी हाफ विड्थ बन गई पॉलीलाइन की। हाफ विड्थ और विड्थ में क्या डिफरेंस होता है? हाफ विड्थ और विड्थ में ये डिफरेंस होता है कि जो आपकी विड्थ होती है वो आपकी फुल होती है और आपकी हाफ विड्थ जो होती है वो उसकी आधी होती है। बट जैसे हमारे सर्कल के केस में हमारा रेडियस जो होता है वो हमारा हाफ होता है। ठीक है, बट जो हमारा डायमीटर होता है वो हमारा फुल बनता है। जो सर्कल का डायमीटर होता है वो हमारा फुल बनता है। वैसे ही अगर आप इसमें 1 विड्थ देंगे तो आपकी जो लाइन की विड्थ हो जाती है वो 2 हो जाती है। अब मैं अगेन पॉलीलाइन ले लेता हूँ। पॉलीलाइन के लिए PL एंटर करता हूँ। PL एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देता हूँ अपना। ठीक है, और मैं यहाँ पे W एंटर करता हूँ। W एंटर करने के बाद मैं इसकी स्टार्टिंग विड्थ देता हूँ। स्टार्टिंग विड्थ क्या है? जो इस कॉर्नर पे मैं विड्थ देना चाहता हूँ। ठीक है, और मेरा जो लाइन का नेक्स्ट कॉर्नर है मैं उस पर विड्थ देना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग विड्थ मैंने सपोज कीजिए 1 दे दी। ठीक है, और एंड विड्थ भी मैंने 1 दे दी। ठीक है, तो ये मेरी लाइन बन गई। अब मैं इसकी लेंथ दे सकता हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 10 दे दी इसकी लेंथ। ठीक है, अब ऐसे ही आप इसको यूज़ करके विड्थ को और हाफ विड्थ को यूज़ करके आप फिगर भी बना सकते हैं कोई, जैसे आपको एरो बनाना है। मैं अगेन पॉलीलाइन लेता हूँ, PL एंटर करता हूँ पॉलीलाइन के लिए। इसके बाद मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ। अब इसके बाद मैं इसकी विड्थ देता हूँ। मैं विड्थ के लिए W एंटर करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे 0 देता हूँ स्टार्टिंग विड्थ इसकी, और इसकी एंड विड्थ में देता हूँ 1। ठीक है, तो ये देखिए मेरा ये एरो बन गया यहाँ पे। अब मैं अगेन पॉलीलाइन लेता हूँ, PL एंटर करता हूँ। PL एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद मैं H एंटर करता हूँ हाफ विड्थ के लिए। मैं इसकी हाफ विड्थ दे देता हूँ 0, और इसकी एंड विड्थ दे देता हूँ 1। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं अगेन यहाँ पे इसकी हाफ विड्थ लेता हूँ। अगेन H एंटर करता हूँ, और मैं यहाँ पे 0.5 एंटर करता हूँ। स्टार्टिंग विड्थ देता हूँ इसकी, और मैं इसकी एंड विड्थ भी 0.5 देता हूँ। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे ये एरो बन गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं अगेन पॉलीलाइन लेता हूँ, PL एंटर करता हूँ। PL एंटर करने के बाद मैं इसका फर्स्ट पॉइंट देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद अब मेरे को अगेन अपनी लाइन चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगेन W एंटर करता हूँ, और यहाँ पे स्टार्टिंग विड्थ इसकी देता हूँ 0, और एंड विड्थ भी इसकी 0 देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी लाइन बननी स्टार्ट हो गई अब दोबारा। अब मैं इसकी यहाँ पे लेंथ दे दी मैंने। अब सपोज कीजिए आपसे ये वाली लाइन है ये गलत बन गई। ठीक है, आपको जो इसकी डायमेंशन चाहिए थी वो इसकी डायमेंशन थोड़ी ज़्यादा बन गई। अब आप इस लाइन को डिलीट करना चाहते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे बना दिया इस लाइन को। अब मैं जैसे ही यहाँ पे U एंटर करूँगा, U एंटर करने के बाद ये देखिए मेरी ये लाइन अगेन वापस आ गई है। ठीक है, मिट गई है, इरेज हो गई है। मैं अब अगेन मैं इसकी लेंथ दे सकता हूँ जितनी मेरे को डिज़ायर है। मैं इसको 10 दे देता हूँ। मैं एस्केप कर देता हूँ। ये था हमारा अंडू का यूज़ पॉलीलाइन के लिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट देता हूँ पॉलीलाइन का, और यहाँ पे नीचे L है। ठीक है, तो मैं L एंटर करता हूँ लेंथ को देने के लिए। ये हमारा लेंथ को देने के लिए यूज़ होता है। मैं इसकी यहाँ पे लेंथ सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 25 देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं 25 एंटर कर दूंगा। ठीक है,
ये मेरी लेंथ हो गई है नीचे की तरफ। अब मैं इसको एस्केप कर देता हूँ। अब हमारा लाइन और पॉलीलाइन टूल कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल और पॉलीगन टूल के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई नॉलेज से कुछ भी बेनिफिट पहुंचा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमारी वीडियो आपके जैसे और नीडी स्टूडेंट्स देख सकें। थैंक यू वेरी मच।